पूछता हूँ आके, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो इस वजह से दोबारा आगे बातों में सही कहा जहाँ पर भी जो अब वो वाले मौजूआत भी हो गए, जहां पर भी देखें जो अब ये बात कोई आम आदमी करता तो लोग उसके पीछे डंडा लेके चल जाते हैं। मैं तो खुद ही एक मौलवी हूँ समझे। तो जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं, जब हम कहते हैं ना रिलीजियस लोग, तो उसमें हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे। जितने भी रिलीजन के फॉलोअर हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, कन्फ्यूशियस हो, जैन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जितने भी हो, इनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई इनके मुकाबले में आए तो वो रिलीजन का मिसयूज करते हैं जी। अपनी पावर के लिए भी रिलीजन का मिसयूज करते हैं, दूसरे की पावर को लेने के लिए भी रिलीजन का मिसयूज करते हैं, अपने आप को उसको मारने के लिए भी रिलीजन को यूज करते हैं, और अपने मुखालिफ को वो समझते हैं कि इसका कोई अब दुनिया में रहने का हक नहीं है, और अपने आप को दर हकीकत वो, ये मैं जरा मजाक कह रहा हूँ, अपने आप को बिल्कुल अल्लाह समझ रहे होते हैं। अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे होते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जहां पर भी रिलीजन को या सो कॉल्ड रिलीजियस, सो कॉल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, रिलीजियस लोग को पावर मिलती है तो वो हमेशा याद रखें कि लोगों को बेदीन बनाते हैं। अभी जो मैंने मिसाल दी थी पहले भी कि जो कुछ इस वक्त इंडिया में हो रहा है या जो कुछ मुसलमानों ने किया, देखें हमें अपनी तारीख को याद रखना चाहिए कि मुसलमानों ने बहुत जुल्म ढाए हैं। हम ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह रहमत थे, हाँ वो रहमत थे, लेकिन मुसलमानों ने पावर के लिए बहुत कत्लेआम किया है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से हिटलर ने कत्लेआम किया ज्यूस का, इसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने आर्मीनियंस का कत्लेआम किया है जो 10 लाख के करीब था। फिर जो पंजाब में जेनोसाइड हुआ है, इसमें अफसोस के साथ कहा जाएगा कि शुरू मुसलमानों के इलाके से हुआ था 46 में, और उरूज पे पहुंचा है कब, वहां पर कब शुरू हुआ है, 16 अगस्त से शुरू हुआ है पंजाब में, मशरकी पंजाब में, क्योंकि यहाँ के लोग गए, हाँ मारे उन्होंने ज्यादा, लेकिन यहां पर जुल्म हुआ, ये भी गलत। इस जुल्म का इंतकाम वहां पर लिया गया मजलूमों से, वो भी गलत। अब इसमें एक हम मिसाल दे दें, देखिए ना हमारा माइंड बना दिया जाता है। अब ये मौजू से हट रहे हैं, लेकिन हम लोग हकाइक को जानते नहीं और जानना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर, क्या कभी यूपी के लोगों ने और बिहार के लोगों ने ये सोचा कि जो कत्लेआम पंजाब में हुआ तो वो यूपी में क्यों नहीं हुआ? शायद आप भी यूपी की हो, कभी आपने सोचा कि हमारी दादा की बहनें क्यों नहीं गायब हो गई? देखें वहां अगर नहीं हुआ ना, तो ये नहीं हुआ किसकी वजह से नहीं हुआ? उसकी वजह से नहीं हुआ जिसको हम बुरा समझते हैं। कौन? गांधी जी। गांधी जी जो घूम रहे थे अहिंसा की तहरीक, अहिंसा की तहरीक क्या थी? खून ना बहाओ किसी का। किसका खून बहने वाला था इंडिया में? किसको रोक रहे थे वो खून बहाने से? हिंदुओं को रोक रहे थे। किसका खून बहने का खतरा था? मुसलमानों का। लेकिन हम बजाय उनको पॉजिटिव देखने के नेगेटिव बना देते हैं। नेहरू गोके हिंदू घराने के थे, लेकिन इथियस थे। उन्होंने, क्योंकि 46 में वो उबूरी वजीर आजम बने थे, उन्होंने जब मुसलमानों के खिलाफ लोग उठे बिहार में, तो नेहरू ने कहा कि मैं जिस इलाके में मुसलमानों के खिलाफ काम होगा वो बम्बार्डमेंट करा दूंगा। इस वजह से नहीं हुआ यूपी में और बिहार में या मुख्तलिफ इलाकों में, और यहां रोकने की कोशिश की पंजाब में, लेकिन क्योंकि मर्दान से, एबटाबाद से, और फिर पिंडी में जो कत्लेआम हुआ सिखों का और हिंदुओं का, और फिर जो लाहौर में हुआ, उसका रिएक्शन जो है मशरकी पंजाब में हुआ। ये होना भी गलत था और उसका रिएक्शन भी गलत था। हमने किया और पहल की और गलत किया, और हिंदुओं और सिखों ने जो कुछ किया वो भी गलत किया। हम ये कहते हैं कि दीन के नाम पे, मजहब के नाम पर ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा जिससे भी इख्तलाफ हो दीन का, वो डिबेट की हद तक होना चाहिए। किसी की भी जान, माल या इज्जत या आबरू, या खुसूसन खुदा ना खास्ता उसकी खवातीन पे नहीं हाथ डालना चाहिए।
आपको अंदाजा है, और कहता हूं कि इसमें जुर्रत से काम लेना चाहिए हमारे पंजाब के बच्चों को, और जुर्रत से काम